हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पीछे हमने प्रेजेंट का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। ठीक है, आज मैं लेकर आई हूँ पास्ट का पहला टेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, आज हम करेंगे इसकी पहचान, इसके रूल्स, इसका स्ट्रक्चर, सिचुएशन और सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि इसकी पहचान, जो लोग हिंदी टू इंग्लिश में जानना चाहते हैं कि हम पहचान कैसे करें, कि हमें पता कैसे चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उनके लिए है सबसे पहले जिन वाक्यों के पीछे जैसे ता था, ते थे, ती थी, लाइक जैसे वो जाते थे, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की जो रूटीन बताते हैं, रूटीन, वो जाया करते थे, वो जाते थे, वो जाती थी। ठीक है, ऐसे। और सेकंड है जिन वाक्यों के पीछे आ, ई, ए लेकिन साथ में है नहीं होना चाहिए, लाइक वो गया, ठीक है, मतलब वो चला गया, वो आई, वह चले गए। ठीक है, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जिसके पीछे ई थी, आ था, ए थे, वह गए थे का मतलब ये नहीं कि हमने वॉज लगाना है। ठीक है, वह गई थी, इट डजंट मीन कि हम वॉज लगाएंगे। इसका मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको बता रहे हैं कि कल क्या हुआ था, कल मैं यहाँ गई थी, मैंने ये खाया था। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये वाक्य के पीछे की पहचान है। प्लस गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि सिचुएशन। सिचुएशन क्या बैठती है कि लाइक जैसे समझ लो ये गर्ल 10 दिन पहले ट्रिप पे गई थी। ठीक है, अब ये अपनी फ्रेंड्स को मिली है, इसकी फ्रेंड्स ने इनको पूछा कि भाई तुमने ट्रिप में किया क्या। 10 दिन पहले गई थी, अब वो आज आई है और उसने ट्रिप के बारे में जितनी भी बातें बताई है, लाइक मैं वहाँ गई, हमने ये खाया, हमने ये किया, देखिए वही आ रहा है ना, किया, गई, हम वहाँ गए। ठीक है, ये सिचुएशन, इन बातों को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइक जैसे हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम किसी शादी में गए, आकर हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हम कहाँ गए, हमने ये खाया, हमने ये देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिचुएशन देखा जाए तो प्रेजेंट में रहकर पास्ट को हम जब बताते हैं अपने फ्रेंड्स को आकर, या किसी को भी हमने कोई बात बतानी है, तो हम किस में बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक का? चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर और रूल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है गाइस, वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ आपने सेकेंड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे सीमा घूमने गई, सीमा वेंट, ये क्या लगा है? सेकेंड फॉर्म। गो की सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। सीमा वेंट फॉर अ वॉक, घूमने की क्या है? वॉक। सीमा वेंट फॉर अ वॉक। मेरी माँ ने खाना बनाया, माई मदर कुक्ड, सेकेंड फॉर्म है। कुक की सेकेंड फॉर्म कुक्ड फूड, माई मदर कुक्ड फूड। क्लियर है गाइस यहाँ तक का? चलिए अब हम करते हैं नेगेटिव में। नकारात्मक वाक्य, इसकी है जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान देने वाला है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गाइस यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आएगा। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है। जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म बनेगी, लगेगी, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। देख लेते हैं। देखिए, सीमा घूमने नहीं गई, सीमा डिड नॉट, ठीक है, नॉट वाला है तो हमने क्या लगाया? डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ वॉक, सीमा डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। ठीक है गाइस, समझ आया यहाँ तक? उसने गलती नहीं की, शी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म मेक अ मिस्टेक, शी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। बस इसमें थोड़ा सा ही हमें याद रखना है, अदरवाइज़ ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें प्रेजेंट में रहकर अपनी पास्ट की बात किसी को बतानी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या होगा? डिड बाहर आ जाएगा, ठीक है, आगे लगेगा, प्लस सब्जेक्ट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है क्या सीमा घूमने गई, डिड सबसे पहले क्या वाला है इसलिए डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट सीमा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड सीमा गो फॉर अ वॉक, क्या सीमा घूमने गई, डिड सीमा गो फॉर अ वॉक। क्लियर है गाइस। अब क्या उसने गलती नहीं की, अब है इंटेरोगेटिव में नहीं वाला वाक्य, नेगेटिव में, ठीक है, इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। ये कैसे बनेगा, इसकी जो मैंने स्ट्रक्चर है ये यहाँ दिया गया है। डिड सबसे पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें है क्या उसने गलती नहीं की, डिड शी नॉट मेक अ मिस्टेक, ठीक है, डिड शी नॉट मेक अ मिस्टेक। गाइस इसमें बस आपको ये याद रखना है कि आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर हमने अफर्मेटिव बनाना है तो उसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। क्लियर है गाइस। आई होप ये आपको वीडियो समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। गाइस प्लीज़ कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो सेंटेंस है ये आप बनाकर देखिएगा, उसी से ही आपकी जो प्रैक्टिस आप करोगे उसी से ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बोलने का और सेंटेंस बनाने का, ये डे बाय डे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।